ग्लोबल पॉलिटिक्स में सबसे पावरफुल वेपन मिसाइल नहीं होता, फियर होता है। 28 फरवरी 2026 इस फियर पॉलिटिक्स का ओपन एस्केलेशन था, जहां यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान के स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर कोऑर्डिनेटेड मेजर स्ट्राइक्स लॉन्च किए। इन ऑपरेशंस को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन लॉयंस रोर कहा गया। इस ऑफेंसिव का इनिशियल फेज में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की डेथ ऑफिशियली कंफर्म हुई और ईरान ने 40 दिन का नेशनल मॉर्निंग पीरियड अनाउंस किया। ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं है, ये डिकेड्स पुरानी जियोपॉलिटिकल राइवलरी का ओपन एस्केलेशन था। यूएस और इसराइल का ऑफिशियल जस्टिफिकेशन ये आया है कि ये एक्शन ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को न्यूट्रलाइज करने के लिए है, जो उनके अकॉर्डिंग रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए इनटॉलरेबल थ्रेट बन चुके थे। लेकिन अगर हम इसको सिक्योरिटी एक्शन के फ्रेम में देखेंगे तो हम जियोपॉलिटिक्स का हाफ पिक्चर मिस कर रहे हैं। अमेरिका का मिडिल ईस्ट में मिलिट्री प्रेजेंस होना ये कोई नई बात नहीं है। कतर, बहरीन और गल्फ स्टेट्स डिकेड्स से स्ट्रेटेजिक बेसिस, अलायंसेस और डिफेंस कॉरिडोर्स मेंटेन्ड है। इंटरनेशनल रिलेशंस के रियलिज्म फ्रेमवर्क के हिसाब से स्टेट्स पीस के लिए नहीं, पावर और इन्फ्लुएंस सिक्योर करने के लिए एक्ट करते हैं। सिक्योरिटी नैरेटिव अक्सर स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस के साथ ओवरलैप करता है। जब कोई सुपर पावर एनर्जी रूट्स, सी लेन्स और अलायंस सिस्टम कंट्रोल करता है, तो वो सिर्फ डिफेंस नहीं करता, वो रीजनल ऑर्डर शेप करता है। इस एस्केलेशन का डायरेक्ट ह्यूमन कॉस्ट भी है। इनिशियल स्ट्राइक्स ने सीनियर लीडरशिप और कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया, जिसके बाद रिटेलिएशन वेव्स ट्रिगर हुई। मिसाइल्स और ड्रोन एक्सचेंज की रिपोर्ट्स इजराइल, इराक, बहरीन और यूएई तक आ चुकी हैं। हिस्ट्री रिपीटेडली ये बताती है, शॉर्ट टर्म मिलिट्री सुपीरियरिटी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी गारंटी नहीं करती। पावर पॉलिटिक्स, फियर परसेप्शन और इन्फ्लुएंस कंपटीशन डिप्लोमेसी को रीशेप करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बॉम्ब्स और मिसाइल से नहीं होता, ये स्ट्रक्चर राइवलरी होती है जो कंपीटिंग पावर्स के बीच में सेंटर होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये सिर्फ सिक्योरिटी का इशू है या फिर रीजनल डोमिनेंस का? ग्लोबल पॉलिटिक्स में फियर एक पावरफुल टूल होता है। सुपर पावर्स अक्सर थ्रेट परसेप्शन को जस्टिफाई करते हुए अपना स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट एक्सपेंड करते हैं। सिक्योरिटी और डोमिनेशन के बीच की लाइन कब ब्लर हो जाती है, ये हमें क्रिटिकली एनालाइज करनी चाहिए। अगर एक स्टेट हर राइजिंग राइवल को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट डिक्लेयर करे, तो क्या वो सिर्फ डिफेंस कर रहा है या अपनी डोमिनेंस प्रिजर्व कर रहा है? हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सिखाती हैं, पावर वंस अचीव्ड रेयरली रिट्रीट्स वॉलंटरीली। मिलिट्री फोर्स से कंट्रोल मिल सकता है, इन्फ्लुएंस से डोमिनेंस मिल सकती है, लेकिन लेजिटिमेसी और सस्टेनेबिलिटी सिर्फ पीस से मिल सकती है। और जब तक ग्लोबल पॉलिटिक्स फियर और पावर कंपटीशन से ड्राइवन रहेगा, तब तक वॉर्स हेडलाइन नहीं, स्ट्रक्चरल आउटकम्स रहेंगी। फॉलो प्रेप स्प्रिंट फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।